रुई के सफेद फाहे आसमान से गिर रहे हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये नजारा जवाहर टनल के पास का है। इस टनल के पास सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। वहीं पेड़ भी पूरी तरह से बर्फ से ढकने के बाद सफेद दिखाई देने लगे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद टनल के आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एहतियातन यहां दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया। ऐसे में आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं का असर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। यहां 12 जिलों में रात का तापमान काफी गिर चुका है। 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। वहीं राजधानी की बात की जाए तो यहां न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 3 साल की बात करें तो भोपाल में रविवार की रात सबसे ज्यादा ठंडी रही। वहीं मध्य प्रदेश के नौगांव में असर सबसे ज्यादा नजर आया, जहां तापमान 7.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। डॉक्टरों का मानना है कि बुजुर्ग और बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए। तस्वीरें डिंडौरी की है। बीच सड़क पर 2 सांड भिड़े दिख रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति इन्हें हटाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन सांडों का उत्पात जारी है। बीच सड़क पर मचे घमासान की वजह से बाजार में अफरा तफरी जैसे हालात हैं। लोग सड़क पर आ जा रहे हैं, लेकिन सांडों का उत्पात जारी है। बाद में एक व्यक्ति डंडे मारकर सांड को अलग कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोनों सांड आपस में भिड़ जाते हैं। शेखपुरा तहसील मुख्यालय के पास इन दोनों सांडों का तांडव तकरीबन 1 घंटे चला। इस दौरान लोगों को आने जाने में परेशानी भी हुई। बाद में दोनों सांड अलग होकर चले गए। आग के शोले को देखिए, आग के साथ उठते धुएं के गुबार को देखिए। तस्वीरें मंडला के नेशनल हाईवे 30 की है। यहाँ अलग सुबह ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से जबलपुर की तरफ जा रहे ट्रक का अचानक टायर फट गया। इसके बाद ट्रक में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। लोगों ने दमकल को इसकी जानकारी दी, लेकिन इस बीच आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक पर स्टील की चादर लोड थी। मुरैना के जौरा विकास खंड के चाइना सोसाइटी का ये वीडियो है। वीडियो में सोसाइटी सचिव राम सेवक का बेटा बालक राम शर्मा दिख रहा है। इस वीडियो में बालक राम पैसे लेते साफ दिख रहा है। रिश्वतखोरी का ये वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसानों से बाजरा तुलाई के एवज में रिश्वत लिया गया। किसान यहाँ 3 दिन से तुलाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने रिश्वत देकर अनाज की तुलाई करवाई। उधर न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने वीडियो पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में सख्ती लगातार जारी है। पुलिस वालों के लिए भी चालान काटे जा रहे हैं। छतरपुर में एक महिला आरक्षक का मास्क नहीं पहनने के लिए 200 रुपए का चालान काटा गया। दरअसल महिला आरक्षक खुद मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जारी चेकिंग अभियान में ड्यूटी कर रही थी। महिला आरक्षक की एक युवक से बहस हो गई थी। बहस करते समय आरक्षक ने चेहरे से मास्क हटा दिया था। इसे लेकर युवक ने शिकायत की। शिकायत पर कोतवाली टीआई ने महिला आरक्षक को 200 रुपये का चालान काट दिया। खरगोन के भीकन गांव में स्वच्छता न बरतने पर कार्रवाई की गई है। तहसील परिसर में कचरा जलाने पर नगर परिषद के द्वारा तहसील दफ्तर पर जुर्माना लगाया गया है। नगर परिषद ने तहसील दफ्तर पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया।
मेरे संज्ञान में बात आई है, मेरे तहसीलदार साहब से भी संबंध में बात हुई है। तहसील प्रांगण में कुछ कचरा जला हुआ जरूर है, मैं भी गया था स्पॉट पे, तो निश्चित ही हम स्वच्छता भारत मिशन अधिसूचना हमने जारी की है। उसके अंतर्गत यदि गलती हुई है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। कितने की राशि के चालान पड़ा है? 100 रुपये का प्रावधान है, उसमें 100 रुपये की चालानी कार्रवाई। प्रदेश का शायद ये पहला मामला है जहां पर नियमों के पालन न करने पर सरकारी दफ्तर पर जुर्माना लगाया गया। नीमच में बिजली विभाग बकाये बिजली बिल को लेकर सख्त रूप अपनाने लगा है। शहर में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल की वसूली के लिए विभाग रोज टीम भेज रही है। बिजली कंपनी का कहना है कि कोरोना को देखते हुए उपभोक्ताओं को किश्त में भुगतान की सुविधा दी गई है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने लॉकडाउन रहा। लोगों की धंधे, बिजनेस, व्यापार में पूरी तरह से कमर टूट गई है। ये हालत है कि वो अपने घर का बजट भी नहीं संभाल पा रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अपनी ज़रूरतों की चीज़ें भी लोग बाग खरीद नहीं पा रहे हैं और महंगाई, और इस वजह से पहले तो बेचारा परेशान है। दूसरे एक तरफ स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, फीस अलग जमा करना आएगा कि घर का खर्चा चलाएगा। कि ये विद्युत विभाग का जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी करा है, ये बहुत गलत तरीका है। उधर आम लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के रवैये से वो परेशान हैं। वर्तमान में जो विद्युत के बिल है बकाया राशि के, उनको बी फार्म के माध्यम से हमने उनको नोटिस भी जारी किया है और उसके माध्यम से काफ़ी उपभोक्ता ने बिल जमा भी किए हैं। 5280 उपभोक्ताओं को इसे हमने नोटिस जारी किए हैं और अगर इनके द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो अगली जो कार्रवाई हमारी कुर्की की कार्रवाई रहेगी। बिजली विभाग ने बकाया राशि के भुगतान न होने पर नोटिस जारी करने की बात कही है। छतरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कच्ची शराब के अड्डे पर छापा मारा और भारी मात्रा में शराब जब्त की। हरपालपुर थाने के सरसेट भी भारी पुलिस बल की मदद से अवैध कच्ची शराब बनाने वाले अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 ड्रम कच्ची शराब और जमीन के अंदर 90 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। थाना क्षेत्र के ग्राम सरसेट में कबूतरा जाति के लोग रहते हैं। इनके द्वारा लगातार अवैध रूप से कच्ची शराब बनाकर बेचने की शिकायतें मिल रही थी। एसडीओपी महोदय लोगों के साथ पुलिस बल के हमला सट कबूतरों के डेरे पर दबिश दी गई। डेरे की महिलाएं कुछ तो भाग गए, लेकिन मौके पर 20 ड्रम लहन और उनके शराब बनाने के सामान को नष्ट किया गया। पुलिस ने यहां से कच्ची शराब बनाने का सामान भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके पर जेसीबी मशीन की मदद से जब्त कच्ची शराब को नष्ट कर दिया। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों पर हत्या के आरोप हैं। सिंगरौली के लंघाडोल थाना इलाके में 20 नवंबर को पुलिस को शव के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस ने मामले की जब तफ्तीश की तो पता चला कि मृतक अपने दोस्तों के साथ उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था। जांच में पता चला कि महिपाल की हत्या की साजिश लड़की के घर वालों ने ही रची थी, लेकिन इस दौरान लखपति भी साथ था, लिहाजा लड़की के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, जबकि महिपाल को मरा समझकर छोड़ दिया। वजह आरोपी की जो लड़की है, एक अभी नाबालिग है, वो भी 16-17 साल की है, उसी के साथ ये जो पीड़ित है, जो दूसरा लड़का जो घायल हुआ है महिपाल सिंह, उसी का संबंध है। दोनों की दोस्ती हुई थी नवरात्रि में और महिपाल सिंह अपना मोबाइल भी लड़की को दिया था, इसी से दोनों बात कर रहे थे। और उस दिन लड़की फोन करके लड़के को बुलाई भी थी और यह बात लड़की के पिता सुन लिया था कि लड़का में आने वाला है और कई बार लड़के को पकड़ भी लिया था, समझा के छोड़ भी दिया था। लड़का का एक बार साइकिल भी उठा के ले गया था, आरोपी के घर में ही मिला है और उसके लड़की के साथ मिलने के लिए जाता था। इसी बात को लेके वो हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेमी महिपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में मुंह को छुपाते इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इन पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। पुलिस को अलखनंदा कॉलोनी में सेक्स रैकेट के चलने के बारे में जानकारी मिली थी।
इस सूचना के आधार पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से छापा मारा और मौके से 5 युवतियां और 7 पुरुषों को पकड़ लिया। ये अलकनंदा कॉलोनी की हमें सूचना मिली थी और वहीं से हमने जो है इसमें 5 महिलाएं और 7 पुरुषों को मौके से पकड़ा है और कार्यवाही की जा रही है। महिला जो है यहीं की रहने वाली है, उसके साथ में जो 4-5 और थी, ये लोग सब यहीं उज्जैन के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक महिला यहीं की रहने वाली जिसने अलकनंदा में मकान ले रखा है किराए से, वो ही इसको चला रही थी। पुलिस के मुताबिक अलकनंदा कॉलोनी में रहने वाली एक महिला सेक्स रैकेट को चला रही थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों पर चाकूबाजी के आरोप हैं। रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी में चाकूबाजी की लगातार वारदातें होती जा रही हैं। इसे लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं 36 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान अचानक समाधान केंद्र पहुंच गए। सीएम ने यहां लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। भोपाल में कलेक्ट्रेट दफ्तर के पास बने समाधान केंद्र में किसानों के अलावा दूसरे लोग बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में अचानक सीएम शिवराज सिंह के वहां आने और बातचीत करने को लेकर लोग खुश दिखे। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही सीरीज अ सुटेबल बॉय विवादों में है। उधर एमपी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। भीप सीरीज पर अश्लीलता परोसने के साथ ही भावनाएं आहत करने के आरोप हैं। जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसका परीक्षण करें। ये परीक्षण के बाद कृत्य धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रथम दृष्टया पाया गया है। इसलिए तय किया है कि रीवा में धारा 255A के तहत इसका प्रकरण दर्ज किया जाए। जो फरियादी हमारे गौरव तिवारी हैं उनके आवेदन पर, और उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया जाए। इससे पहले गौरव तिवारी नाम के व्यक्ति ने थाने में सीरीज को लेकर शिकायत की थी। शिकायत में नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना पर कार्रवाई की मांग की गई थी। इसे लेकर जांच के आदेश दिए गए थे और जांच में ये पाया गया कि शिकायत सही है। इंदौर के देपालपुर में दीपावली मिलन समारोह में जुटी भीड़ को लेकर सांसद शंकर लालवानी कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने पीएम दफ्तर में शिकायत की है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। उधर पूरे मामले में सांसद ने सफाई दी है। वो देपालपुर का कार्यक्रम था, दीपावली मिलन समारोह था ग्रामीण क्षेत्र में, और पहली बात तो ये था कि जानकारी नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे। एक सामान्य तौर पर दीपावली मिलन सब जगह होता है, दिवाली पे हम सब जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और पर वहाँ इस बात का हमने मंच से ही बात की थी कि सोशल मीडिया का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। जहाँ तक आपके चैनल पे ये दिखाया गया था, मैंने मास्क नहीं लगाया। वो मास्क जब मैं भाषण दे रहा था तब नहीं लगाया था, और उस समय मेरे आसपास कोई भी नहीं था। बाकी पूरा समय मैं मास्क लगा के बैठा था। कांग्रेस ने सांसद पर भीड़ जुटाकर हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डालने के आरोप लगाए हैं। इंदौर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। बेमित्रा के ग्राम भैंसा मुंडा ग्राम पंचायत में इस परिवार का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। परिवार के लोगों को गांव की दुकान से कुछ भी नहीं मिलता। दरअसल देव प्रसाद जोशी नाम के व्यक्ति ने 58 डिसमिल जमीन खरीदी। शमशान घाट से लगी इस जमीन पर वो खेती करना चाहता है, लेकिन गांव के लोगों को ये रास नहीं आ रहा। लिहाजा गांव के दबंगों ने परिवार का बहिष्कार कर दिया। सर 6 महीना से हमारे सब बंद है, पौनी पसारी लेन देन सब बंद है। हमें 20 किलो बस चावल मिलता है, हमारे तीनों लड़का का नहीं मिलता है। जब हम जमीन लिया है, रजिस्ट्री भी करवाया है, उसके ऊपर 58 डिसमिल हम खेत लिए हैं, और उसके ऊपर हमारे सामने 10,000 पैसा गांव वाले ने मांगता है। अगर हमारे बच्चा भी दुकान जाता है तो भगा देता है,
और उसके बाद देता है खाए खजाना, कुछ नहीं देता, माचिस तक के नहीं देता। ले हाँ तेल के छोड़ के मरघट बनाएंगे, इसलिए मैं अब 6 महीने भटक रहा हूँ। और भटके के बाद वो छोड़े पड़ी ऐसे कह के दबा डाला थे, कैसे छोड़ा मैं अपन खरीदे ला। क्या पर बोलते क्या स्थिति से हो गया। अब मोर इतना लंबा परिवार है, अब मैं यहाँ 5 किलोमीटर जात हूँ, मुझे एक ठन माचिस मिला थे कि गांव में कुछ नहीं मिला थे, मेरी जिंदगी कैसे चल ही। उधर पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। शिकायत प्राप्त हुई थी देवनाथ प्रसाद जोशी के द्वारा, जिस पर सभी गवाहों को प्रार्थियों का कथन कर लिया गया है और उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित किया गया है, आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए। परिवार पिछले 6 महीने से परेशान है, ऐसे में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसे लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। रायपुर के आजाद चौक थाने में खड़े इन लोगों पर जुआ खेलने के आरोप हैं। पुलिस ने छापा मार 6 जुआरियों को दबोच लिया गया। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 1,60,000 रुपये कैश के अलावा मोबाइल जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के मुकुटनगर गार्डन के मंच पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ताला टूटा हुआ है। सतना के भरतपुर के राशन दुकान में चोरी हुई है। चोर दुकान का शटर काटकर अंदर घुसे और गरीबों के राशन पर हाथ साफ कर दिया। इटमाकला पंचायत के गरीब परिवारों के लिए यहाँ राशन रखा था और चोर 172 क्विंटल गेहूं और 28 क्विंटल चावल लेकर चंपत हो गए। घटना का पता लगने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। गेहूं गया बच्ची हुई लगभग 345 बोरी करीब और चावल गया लगभग 55 बोरी करीब। क्या लगता है कौन चोरी किया हो, किस हिसाब से? कोई था नहीं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पास तो कोई नहीं था। थाने में शिकायत किया? जी हाँ, सूचना दी थी। चोरों ने राशन ले जाने के लिए पिकअप गाड़ी का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले भी रामपुर और अमरपाटन में भी इसी तरह से चोरी की वारदात हो चुकी है। उधर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रूस से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी छत से टूटकर गिरे हिस्से के नीचे दबने से बाल बाल बच गया। वीडियो में वो आदमी 100 फीट ऊंची इमारत के नीचे खड़े होकर अपनी कार पर जमी बर्फ को साफ करता दिखाई दिया। तभी उस इमारत की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे खड़ी उसकी कार पर गिर गया। व्लादिवोस्तोक शहर से आए इस वीडियो में साफ दिखा कि अगर वो आदमी एक कदम भी पीछे रहता तो कार के साथ वो भी उसके नीचे दब जाता, जिससे उसकी मौत तय थी। लेकिन छत के उस हिस्से के गिरने से पहले बर्फ के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे उसका ध्यान ऊपर की ओर गया और फिर वो खतरे को भांपकर अपनी कार से दूर भाग गया। छत का वो हिस्सा इतना भारी था कि उसके गिरने से कार के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। बाइक पर सवार इन महिलाओं को देखिए। नारी शक्ति का प्रतीक बनी इन महिलाओं को नाम दिया गया है टाइग्रेस ऑन द ट्रेल। देश की जानी मानी 15 हस्तियां बाइक के जरिए प्रदेश का सफर कर रही हैं, साथ ही वन्य जीव संरक्षण का संदेश दे रही हैं। इन महिलाओं का एक और मकसद है, ये लोग पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही हैं। सर ये ग्रुप हम लोग भोपाल से चले हैं 19 तारीख को। 19 से लेकर 24 नवंबर तक हमारा ये यात्रा है जो टाइग्रेस ट्रेल के नाम से है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को एडवेंचरस स्टेट है वो दिखाना है और सिंगल लेडीज़ के लिए, सोलो ट्रैवलर्स, जो लड़कियां अकेले सफ़र करना चाहती हैं, बाइक पे सफ़र करना चाहती हैं, उनके लिए बताना कि हमारा राज्य बिल्कुल सेफ़ है और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है। लेडी बाइकर्स प्रदेश के साथ साथ देश की जनता को भी मध्य प्रदेश के सुरक्षित होने का संदेश दे रही हैं। बाइकर्स की रैली भोपाल से शुरू हुई है। ये लोग मथई, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और खजुराहो होते हुए वापस भोपाल लौटेंगे।